लोग कहते रहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो, ये तो ऐसे ही है जैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है। छोटे बच्चे से पूछो तो कहते हैं कि पटाखा छोड़ते हैं उससे अपने ढंग से। बोलो, कोई कहेगा दीपक जलाते हैं, नहीं, कोई और कहेगा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे ही तो भगवान आए क्यों? आपके लिए आए। सो अज प्रेम भगति बस व्यापक विश्व रूप भगवाना चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। हमारे लिए राम जी जानकी जी के लिए, जानकी जी राम जी के लिए, और राम जानकी जी दोनों हमारे लिए। नहीं, दोनों हमारे लिए। बड़ी सुंदर कथा, बड़ी अद्भुत कथा, वो ध्यान से सुनिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। नित्य प्रातः स्मरणीय जानकी जी को अपनी बहन जी मानते थे। भक्तमाली जी साकेत वासी मामा जी ने कहा भगवान धरती पर आए, किस लिए आए? जानकी जी के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। करके संपन्न मुनिमुख अहिल्योद्धरण, करके संपन्न मुनिमुख अहिल्योद्धरण पैदल मिथिला को धाए सिया के लिए। जानकी जी के लिए आए। क्यों? कि जानकी जी साक्षात माँ लक्ष्मी धरती से प्रकट हुई। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान आए ऊपर से, भगवती आई नीचे से। भगवान ने अपने अवध धाम को, मणिमंडप को साकेत धाम से अवध धाम को उतारा पृथ्वी पर। सुदर्शन चक्र उतार करके उस पर उतारा सरजू जी के तट पर। तो गंगा जी और गंडकी के बीच में, गंडकी मैया जिनसे शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, गंगा जी और गंडकी जी के बीच में भगवती जी लीला करने के लिए पुण्यारण्य में प्रकट हो रही हैं। ये नीचे से प्रकट हुई। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आप कह रहे हैं कि जानकी जी के लिए प्रकट हुए राम जी, तो जानकी जी किसके लिए प्रकट हुई? जानकी जी राम जी के लिए प्रकट हुई। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया। ये हमारे गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पति तुलसी पीठाधीश्वर भगवान कह रहे हैं राघवानन सुधाकर चकोरी सिया। मर्त्य भू पर जो आए प्रभु के लिए,
होके जननी जगत की, जनक गेह में जानकी भी कहाई प्रभु के लिए। वो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया, मर्त्य भूपर जो आई प्रभु के लिए, होके जननी जगत की, जनक गेह में जानकी बन के आई, बालिका बन के आई प्रभु के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए प्रकट हुए, लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही हमारे सौभाग्य के कारक हैं। बनपत की झांकी है। एक निकुंज में श्री सीताराम जी बैठे हुए हैं, पेड़ पर लता का बड़ा ही सुंदर निकुंज बना हुआ है। लताएं घेर लेती है ना चारों ओर से, बहुत सुंदर वहाँ बैठने लायक बन जाता है। तो बनपथ में विश्राम कर रहे थे प्रभु। लक्ष्मण जी जल लेने गए। इस झांकी को लिखा गोस्वामी जी ने, जल को लग गए लखन है लड़का, परिखो घर छाम, घड़ी को हो ठारे। जानकी जी थक गई है, वो कहते हैं कि ये थोड़ा रुक के हम लोग प्रतीक्षा कर दें। लक्ष्मण जी जल लेने गए तो निकुंज में विश्राम करने लगे। तो प्रिया प्रियतम आपस में चर्चा भी करने लगे। राम जी ने कहा, देखो देवी, इस वृक्ष का कितना बड़ा सौभाग्य है। लताओं ने चारों ओर से घेर रखा है। इसका रूखा रूखा तना बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल हरितिमा है। ऊपर भी हरी हरी पत्तियां और नीचे भी देखिए सब हरा हरा, सब हरा हरा, सब हरा हरा। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और बहुत अच्छा। तो कहा वृक्ष का रूखापन बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। वृक्ष का कितना बड़ा सौभाग्य है, चारों ओर से लताओं ने घेर रखा है, कितना सुंदर निकुंज बन गया। भगवान ने वृक्ष के सौभाग्य के माध्यम से बताया। लता जानकी जी को बता रहे कि आप मेरे साथ वन में आए, मेरे वनवास तो मुझे हुआ था, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, ये भगवान बताना चाहते हैं। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरी दृष्टि तो कुछ और देख रही है क्या? जानकी जी ने कहा कि प्रभु मेरी दृष्टि में तो लता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि लता को वृक्ष का आश्रय न मिलता, वृक्ष का सहारा न मिलता, तो ये लता धरती पर फैलती, बन के जीव जंतु दौड़ते, उनके पांव के घाव से रौंद जाती, इसका सारा हरापन समाप्त हो जाता, इसकी सारी हरियाली नष्ट हो जाती।
इस लता को, वृक्ष का आश्रय जो मिला है, ये लता जो पुष्पित पल्लवित है, तो मैं तो समझ रही हूं कि वृक्ष का नहीं, लता का ही सौभाग्य है। तो आपस में प्रिया प्रियतम ऐसी चर्चा कर रहे थे, इतने में लक्ष्मण जी आ गए। तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। जानकी जी ने कहा, बताओ लक्ष्मण जी, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ कि नहीं? तो लक्ष्मण जी किसकी बात को सही बताओ? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, दोनों ही सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो कुछ और कह रही है। आप लोग तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो कुछ और कर रही है। आप दोनों लीला कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी दृष्टि तो ये है। क्या है आपकी दृष्टि, आप बताइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वृक्ष का सौभाग्य भी है, लता का भी सौभाग्य है, लेकिन दोनों से बड़ा सौभाग्य उस पथिक का है जो इस निकुंज में विश्राम कर रहा है। आपका भी सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य, लेकिन आप दोनों की छत्र छाया जो मुझे प्राप्त हो रही है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। तो ऐसे ही भगवान की मंगल में लीला हमारे सौभाग्य को प्रकट कर रही है। अब तक तो ये था कि कल ये कर देंगे, अच्छा चलो आज छूट गया तो कल कर देंगे, आज छूट गया तो कल कर देंगे। मैं प्रसंग को बढ़ा रहा था, कल समेटने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी। अच्छा आज भी संपूर्ण लीला कर देनी है, कैसे कहेंगे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका बड़ा सौभाग्य है, मैं तो आप सबके सौभाग्य की सराहना कर रहा हूँ कि ये अवसर आपको प्राप्त हुआ।